टाइम्स की टीम आज 238 जहानाबाद विधानसभा पे है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मदन गोपाल वर्मा जी खड़े हुए हैं। और हम आज ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनके वालिद साहब विधायक रहे सैयद कासिम हसन जी, उनके पुत्र आबिद हसन जी हैं। इनसे हम खास बातचीत में जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है और इनके क्षेत्र से विधायक कौन होगा और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। हम इनसे खास बातचीत जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सैयद आबिद हसन है जी। और मैं फ़तेहपुर शहर से चुनाव भी लड़ चुका हूँ। जहानाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कस्बा जहानाबाद है वहाँ से 50 साल से निर्दलीय हमारे घर में चेयरमैनी भी रह चुकी है और पिछला चुनाव हमारी बहन चेयरमैनी का जहानाबाद से लड़ी थी, सेकंड रनर पाई थी। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जिस प्रकार अपने विकास के दावों को लेकर के बोल रही है कि हम लोगों के पास विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और विकास के मुद्दे पर उन्हें मतदान मिलने का काम होगा, तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र पे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाजपा के जितने भी नेता हैं वो झूठ का पुलिंदा है। जितनी भी बातें विकास की बातें वो लोग करते हैं सब झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया था। 5 साल की सरकार में 10 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लॉकडाउन, नोटबंदी, इन दोनों कारणों से जो आर्थिक नुकसान आम जनमानस का हुआ, इतना बड़ा नुकसान कभी किसी इससे पहले पास की किसी सरकार में नहीं हुआ। जो इन लोगों के नियम कानून थे, जैसे इन्होंने जो है अपनी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं जनता तक पहुँच नहीं पाई हैं। और जो योजनाएं पहले से चल रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन योजनाओं का नाम बदलने का काम केवल भाजपा सरकार ने किया है। सिर्फ और सिर्फ विकास का झूठ का पुलिंदा बनाया है। गड्ढा मुक्त रोड, ये बताते हैं कि गड्ढा मुक्त रोडें बनाई हैं हमने पूरे उत्तर प्रदेश में। आप जिस रास्ते से आए होंगे जहानाबाद को, मेन हाईवे है, स्टेट हाईवे 46 नाम है उसका। आप पूरे हाईवे में देख लीजिए, इतने गड्ढे आपको मिलेंगे कि मेरे ख्याल से अगर गाड़ी तेज चला रहे हो तो गाड़ी खराब हो जाए आपकी रास्ते। लेकिन ताला बनाए और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी। भाई अब आप ही के उठाए हुए सवालों का मैं जवाब देता हूं कि भाई मेडिकल कॉलेज जितने भी बनाए हैं इन्होंने, एक भी डॉक्टर उस मेडिकल कॉलेज में अभी तक नहीं है। एक भी मेडिकल कॉलेज एक्टिव नहीं है। एक भी मेडिकल कॉलेज एक्टिव नहीं है। हमारे सौरा जहानाबाद के बगल में बिनकी विधानसभा है और बिनकी विधानसभा में एक लक्ष्मी कॉटन मिल बनी हुई है। लक्ष्मी कॉटन मिल बंद कराने में पूरी तरह से भाजपा का रोल था। बैंक के अधीन चली गई थी, उस बैंक से लक्ष्मी कॉटन मिल को सेल करवा दिया गया। अभी इस समय बुरे हाल है। 3000 नौजवान हमारे फतेहपुर जनपद का लक्ष्मी कॉटन मिल में काम कर रहा था, जिसे बंद कराने का काम बीजेपी ने किया। वो 3000 नौजवान हमारे जनपद के बेरोजगार हो गए। जो मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोला, वो मेडिकल कॉलेज में ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई इलाज हो रहा है। सिर्फ एक भवन, वो बिल्डिंग के खाली के तौर पर पड़ी हुई है। और अगर नौजवानों को रोजगार देने की बात है तो सिर्फ बेरोजगारी हुई है। आपके जितने भी बीजेपी के उठाए हुए कदम थे सारे, उसमें आप देख लीजिए तो जितने भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे मजदूरों को, लघु उद्योग जो थे, छोटे मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार जिस पे निर्भर रहते थे, वो सारे छोटे लघु उद्योग बंद कराने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। रोजगार बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। लेकिन बात अगर करें तो भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगनी की है और किसान को किसान सम्मान निधि दिया हुआ है, तो किसानों की आय कितनी दुगनी हुई? मैं आप ही के इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बड़े भाई ये बताइए, आप सारे किसान भाई जानते हैं कि जितना जुल्म किसान भाइयों के ऊपर हुआ है किसी के ऊपर हुआ नहीं। अगर कानून, तीनों कानून वापस ही लेने थे तो कानून बनाए क्यों बनाए ऐसे कानून को जिसे प्रधानमंत्री जी ने गलत मानते हुए खुद वापस ले लेने का भाषण दिया है अभी भी, मगर अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं हुआ है। कैबिनेट की बैठक में उसको पूरी तरह से वापस लेने का भी अभी विचार कर रहे हैं वो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो किसान भाइयों के आय दुगनी की अगर बात की जाती, खाद का रेट आप देखिए क्या हो चुका है। खाद की बोरी जो सपा सरकार में 50 किलो की आती थी, आज वो 45 किलो की हो गई है। 5 किलो खाद चोरी कर ली है भाजपा सरकार वालों ने। और खाद का रेट पहले क्या था, अभी क्या हो गया, आप देख लीजिए। एमएसपी पे क्यों नहीं एक कानून बन रहा है कि मीडियम सपोर्ट जो भी उनका जो है, जो अमाउंट है, एक निर्धारित होना चाहिए ना सरकार की तरफ से कि हर जो पैदावार होगी उसका मिनिमम कम से कम कितना पैसा होना चाहिए। कोई भी चीज निर्धारित नहीं है।
अच्छा, बीजेपी बात अगर विकास की करें तो जैसे आपके जहानाबाद विधानसभा से अपना दल एस से गठबंधन था, जय कुमार जैकी जी विधायक थे और उत्तर प्रदेश शासन पे वो कारागार मंत्री भी थे। तो वो कह रहे हैं कि हमने जय विकास से जहानाबाद क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। हम जैकी भाई की ही बात अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है उनकी पहले निधि का जो है पूरा पता कर लो। आज भी उनकी निधि डम पड़ी हुई है, वो अपनी निधि तक तो खर्च नहीं कर पाए। विकास की क्या बात करते हैं? किसी भी गांव की रोड नहीं बनी है। गांव के रोड जो 5 साल पहले समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए थे, उन रोडों पे नवीनीकरण तक नहीं हुआ है। तो नए रोड बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और अगर इतना बड़ा अमाउंट इनके पास 5 करोड़ का अमाउंट इनका जो है पड़ा हुआ है इनकी निधि का, जो इसे ये खर्च नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं खर्च कर पाए? उस पैसे का क्या हुआ जिसको जो सरकार से द्वारा से इनको मिला था, जिस पे इनको विकास करना था, वो पैसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। उसके बाद विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहाँ विकास हुआ? हमको तो नहीं कोई विकास उनका दिख रहा। बात अगर कानून व्यवस्था की करें तो माया जी की भी सरकार थी, अखिलेश जी की भी सरकार थी और डबल इंजन में योगी बाबा की भी सरकार है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के जैसे योगी बाबा बोल रहे हैं कि हमारे शासनकाल पे दंगे नहीं हुए, एक भी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? उन्नाव का कांड क्या है? आपको याद होगा उन्नाव में क्या हुआ। लड़की के साथ गलत हुआ, उसके बाद उसको जला दिया गया प्रशासन की गुंडागर्दी में। उसको उसकी बॉडी तक गरीब, वो गरीब परिवार की बॉडी तक जो है उनको उनके परिवार वालों को हैंडओवर नहीं करने दिया गया, जल्दबाजी में जला दिया गया। जाने कितनी महिलाओं का रेप हुआ, उनके साथ गलत दुष्कर्म हुआ। और भाजपा के सरकार में पूरे 5 साल में जितना क्राइम बढ़ा है उतना क्राइम कभी नहीं बढ़ा इतिहास में। हत्याएं, लूट, डकैती, सब प्रकार के काम हो रहे हैं भाजपा सरकार में। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास की बात की जाए तो जहानाबाद विधानसभा में माननीय अखिलेश जी द्वारा 10 करोड़ रुपए के त्वरित योजना के अंतर्गत नाले बनाए गए। जहानाबाद कस्बे के अंदर केवल मैं बात कर रहा हूं 215 रोडें बनाई गई 16 करोड़ रुपए के अमाउंट में। अभी तक उसकी टक्कर में विधायक जी नहीं काम करा पाए। और जहानाबाद विधानसभा की बात की जाए तो एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का काम हुआ। जो सड़कें, जो हमारी ये जो रमईपुर साण एमडीआर रोड है, जिसको जो है स्टेट हाईवे में आता है, इसको बनवाने का काम, इसका बाईपास बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मदन गोपाल वर्मा जी ने कराया था। और एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत संपूर्ण जहानाबाद विधानसभा के एक एक पूर्वे और गांव में विद्युतीकरण का नवीनीकरण हुआ। एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत बीजेपी सरकार में जितने भी काम समाजवादी पार्टी की सरकार में चल रहे थे, उसमें सिर्फ बोर्ड लगाने का। कुछ रोडें बनी हुई थी, मैं आपको गवाह के तौर पे बता रहा हूं, आप खुद जाकर के देख लीजिए, आपकी मीडिया जाके कवरेज कर ले कि जो मिर्जापुर के मोड़ में, जो मिर्जापुर गांव पड़ता है हमारा, ये मिर्जापुर गांव पड़ता है एक, उसके मोड़ पे ऑलरेडी बनी हुई एक सीसी रोड थी। उस पे साध्वी जी ने समाजवादी सरकार के पत्थर के बगल में अपना पत्थर नया लगवा दिया। मतलब जो रोडें सपा सरकार में बन चुकी थी, उनमें सपा का पत्थर लगने के बाद उन्होंने अपना पत्थर लगा दिया। आपके कहने का मतलब कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है? जुमलेबाजों की सरकार है। योजनाओं का नाम बदलना जानती है, शहरों का नाम बदलना जानती है और दूसरे कामों को श्रेय अपने ऊपर लेना चाहती है। अच्छा, बस यही उत्तर है। प्रदेश में अगर सपा सरकार बनी तो विकास का पहला मुद्दा जहानाबाद विधानसभा पे क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि जहानाबाद विधानसभा में तहसील को लाया जाएगा। जहानाबाद कस्बा जो है, बहुत पहले पूर्वजों के समय में कह सुनते हैं कि तहसील हुआ करती थी, फिर तहसील उठ करके बिनकी विधानसभा में चली गई और बिनकी तहसील हो गई। जहानाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा तहसील का है। समाजवादी सरकार आते ही सबसे पहले तहसील बनाई जाएगी और तहसील बनेगी तो संपूर्ण डेवलपमेंट होने लगेगा। दूसरा, यहाँ बम्बा कम से कम 22,000 हेक्टेयर की लैंड को यहाँ के बम्बे नहर से जो है फायदा होना चाहिए, ले आएंगे, नहर को चालू कराएंगे। आज तक नहीं कहा चालू करा पाए, सपा की सरकार आएगी सबसे पहले नहर चालू कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश से क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 चरण हो चुके हैं और 3 चरणों में एक तरफा 80% पे समाजवादी पार्टी है और 20% पे बाकी सारी पार्टियां काम कर रही है। अगर आगे आने वाले वक्त में जब 3 चरणों में ये रिजल्ट है तो आप अभी से आइडिया लगा लीजिए कि चौथे और 5वें चरण आते आते ही हमारी सरकार बन जाएगी। अच्छा, अभी गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 12वीं पास करने के बाद इंटर पे एडमिशन लोगों तो लैपटॉप मिलेगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अब भाई, मैं तो अपने जो भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री के मान के चलिए कि सेक्रेटरी कह लें
या उनके तानाशाह का जो है सिक्योरिटी कह लिया जाए। लेकिन उन्हें तो चाणक्य का नाम दिया जाता है। भाई पढ़े लिखे होने के बाद ही पढ़ी लिखी काम करेंगे, आप योजनाएं बना सकेंगे। अभी आप जब गिनती नहीं बता पा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जब गिनती नहीं करे पा रहे हैं, जब उनकी बार बार जबान फिसल रही है, तो पता तो यही चल रहा है कि वो बौखला चुके हैं। उनको जब जब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके काम करने का तरीका अलग होता है। अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके काम करने का तरीका इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि भाई उनको चिलम पीने से फुर्सत नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, शादी उन्होंने करी नहीं है, बीवी क्या होता है, बच्चे क्या होता है, उसका दुख उन्होंने देखा नहीं है, उसकी समस्याएं जानते नहीं है, तो भाई वो विकास कार्य क्या करा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आबिद हसन जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यदि सपा की सरकार आती है तो सबसे पहले विकास का मुद्दा होगा जहानाबाद विधानसभा को तहसील बनाने का। अब ये तो 10 मार्च के बाद निर्धारित होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का ताज किसके सर पर होगा और इनके क्षेत्र से विधायक किस पार्टी को होगा। फतेहपुर जनपद से